कहाँ तक पहुँचाऊँगा, और आई थिंक मैं उसमें सफल रहा। आज पार्टी शो करी गई है, बहुत इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, कैसी फीलिंग है? काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एज अ नॉर्मल गाय हम सबका ड्रीम होता है कि ऐसे लैविश पार्टी हम भी थ्रो करें और इंडिया को एक इंटरनेशनल पैजेंट को रिप्रेजेंट करके और वहाँ से टाइटल निकाल के जो मैं आया हूँ, तो उसकी वजह से तो और ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, कि कुछ अचीव किया और उसके बाद एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बॉलीवुड और समथिंग एल्स? बॉलीवुड ऑब्वियसली। क्या करना चाहेंगे? मैं वेब सीरीज से स्टार्ट करना चाहूँगा और उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज़ में एंट्री लेने का मेरा ड्रीम है, और आई थिंक मैं उस पर वर्क करूँगा और वो अचीव भी करूँगा। थैंक यू। भाई थोड़ा इधर आ जाओ। Hi Saurabh, congratulations. Great that you won and I wish you all success on Shiny, now tell us what you used to say. The winner is standing. और कितने सितारे आने बाकी हैं मोहम्मद एंगलिक एंटरटेनमेंट की तरफ से? मोहम्मद क्या कहना चाहेंगे सौरभ के लिए? तो सौरभ के लिए मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, बिकॉज ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई नो हिम सिंस सम इयर्स नाउ, सो फाइनली ही गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट एंड गया, एंड बहुत मेहनती लड़का है, एंड आई विश वन डे बहुत अच्छा स्टार बने। अभी तो इसकी मेहनत चालू है, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत उसको सपोर्टिव करते हैं, सो हिज पेरेंट्स एंड फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, दैट्स द रीजन ही इज देयर टुडे, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम। बस सौरभ, कैसे मुलाकात हुई? हाउ यू मेट हिम? सर, मेरे एक पैजेंट में जज थे, इन्होंने एक क्लोज डोर इंटरव्यू में मेरी बहुत अच्छी बजाई थी, कट टू कट रखा था, तो फिर तब से हमने बात करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि मैं कहाँ कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरीके से बात करना चाहिए, तुम्हारे आंसर को कैसे डिलीवर करना चाहिए, तो पूरा A to Z मोहम्मद सर ने मुझे सिखाया है। तो मैं जो भी हूँ, जो अभी खड़ा भी हूँ, वो इनकी ही वजह से खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद सर। एंड अपनी मेहनत बहुत करता है, अपनी मेहनत की वजह से खड़ा है। क्या खास आपको लगता है? इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कितना आप ट्रैवल करते हैं, इतने अवार्ड फंक्शन होते हैं, इतने सारे इवेंट्स आप करते हैं, मतलब क्या आपको खास लग रहा है? यू मेक नंबर्स थाउजेंड पीपल। किसमें खास मतलब? सौरभ, सौरभ में खास ये लगा, सौरभ काम के लिए पीछे पड़ जाता है, मतलब उसको वो है कि मुझे काम चाहिए एंड मुझे एक्टर बनना है, वो एक अच्छी खासियत है। एंड इनसे ज़्यादा तो इनके पापा चिंतित रहते हैं कि इनको काम करना है, दैट इज़ वन थिंग, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जिसको मतलब हुनर है और जानना भी है, तो हम हुनर के साथ ही हैं, तो पहचान लेते हैं हुनर। संगल, उसके अलावा इंडस्ट्री के बहुत लोग आज जीते जा रहे हैं, पार्टी थ्रू करी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब इस तरह की हौसला अफजाई करने के लिए जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई लाइक वेरी मच अबाउट माई पार्टीज इज, किसी एक्टर्स को या एक्ट्रेस को बोलता हूँ ना, वो न्यू टैलेंट को सराहने के लिए आ जाते हैं, वो बेस्ट पार्ट है। कोई भी मना नहीं करता कि नहीं, अपना टाइम निकाल के आते हैं। जैसे शाइनी भी आए, शी हैज़ टू गो डे आफ्टर टुमारो समडे टू शो, राइट, बट स्टिल शी टूक आउट द टाइम फ्रॉम हर बिजी शेड्यूल एंड शी केम। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि जिसे मैं इन्वाइट करता हूँ कोई मना नहीं करता, सब आ जाते हैं कि न्यू टैलेंट है, वी नीड टू सपोर्ट। सौरभ, क्या कहना चाहेंगे जब नागमन सर की बात करते हैं, उनकी आवाज़ पे लोग आते हैं, इतने अच्छे रिलेशन इंडस्ट्री में हैं, ये आपके करियर में आगे कितना काम आएगा? काम तो आना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी इतना, इनकी वजह से ही मुझे तो अभी वर्टिकल्स भी मिलने स्टार्ट हुए, तो ये सर ने ही मतलब मेरे ऑडिशंस को कास्टिंग तक पहुंचाया था। तो इनका जो कांटेक्ट है, जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है लोगों से, जो इनका रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो हुनर सही में ये ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से। one more question, Mohammed, please tell us more about Hunar. तो आपने नाम बहुत नहीं रखा है और ये कला आपने जो कलाकारों को भी हायर किया है, मेरा really talented. Also about your chat show, it's going viral. Oh, thank you. My chat shows have taken it very seriously, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि सब पॉडकास्ट में भी बोरिंग होता है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में बताओ, बट मेरे पॉडकास्ट में ऐसा है कि जो उनकी चीज़ें भी है अलग अलग 3 राउंड्स में हम निकाल रहे हैं। जैसे एक राउंड मैंने कल बोला तेरे मेरे बीच में राउंड, तो ऐसा है। एंड ऑल्सो अबाउट हुनर, आई थिंक बाई कमिंग नेक्स्ट ईयर हुनर विल रूल एंड बी इंडिया ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें पूरी इंडिया के हुनर भरे पड़े रहेंगे। अभी शुरुआत में ही हुनर ने बहुत हुनर को पहचाना है, बट इन नेक्स्ट ईयर यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज वन स्टॉप हुनर, दैट्स इट।
थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ये मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे बचपन में डांस वो सब A to Z सिखाया था। स्टार्ट वाला जो इनिशियल फेज होता है ना किसी क्ले को मोल्ड करने का, तो वो यूज होता है। तो सबसे पहले तो सौरभ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, गला बैठा हुआ है, स्टिल आई ट्राई। सौरभ हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट, और बाकी सारी आर्टिस्ट वाली इसके अंदर चीज़ें हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी इसको मिली है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी इंसान को कभी पीछे नहीं रखती है, और इसी वजह से वो हमेशा आगे जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। किस तरह से गाइड किया था आपने सौरभ को, क्या बताना चाहेंगे? गाइड इसकी आदत है, झुक के चलता है तो बस हाथ अपने आप उड़ जाते हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं इसमें हुनर था। अब वही होता है कि जब आप सिखाना चाहो और अगर अच्छा शिष्य मिल जाएगा तो बात ही खत्म होगी। इसको एक नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी लाइफ, बस साथ बढ़ते गया और ये सीखते गया, हर जगह से सीखा है सौरभ ने। आज विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे किस तरह से गाइडेंस देना चाहेंगे आप? आगे गाइडेंस तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल सौरभ इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि वो हमको गाइड कर सकता है। हम लोग सिर्फ ब्लेसिंग रखेंगे अभी उसके साथ। दो मिनट सर, एक फैमिली के साथ फोटो करा। मम्मी सब लोग फोटो खिंचा लेते हैं। क्या विशेष देना चाहेंगे? आज सौरभ इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आज विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड टू कॉल हिम माई ब्रदर। हमेशा से वी हैव ऑलवेज ग्रोन टुगेदर। आई हैव सीन हिम यू नो फ्रॉम अ स्मॉल बॉय टू लाइक बिग, इतना ज़्यादा इसने रिप्रेजेंट किया है। द ओनली थिंग आई वांट टू से इज दैट आई एम रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने आई हैव सीन हिम राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड and I find him growing and I see his dance steps, the dance moves. Though I don't meet him daily, I don't get a chance to meet him every day, but whatever I see in the videos and his small clips, I find that there's a way to go ahead. Thank you. Thank you. शिव भाई, सो गुड टू सी यू। बहुत मुश्किल से आते हैं, हाउ कम यू आर हियर? मेरे भाई है मोहम्मद, और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने आऊँ, ये सपोर्ट करने आऊँ। सौरभ के बारे में क्या कहेंगे? 3 विनर हैं ये, क्या भाई मेहनती इंसान है, और मुझे लगता है जो भी मेहनत करता है उसके साथ खड़े रहने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सौरभ भी मेहनत कर रहा है और मोहम्मद ने भी भाई बहुत मेहनत की है, तो ये दोनों भाई है मेहनत, और दोनों भी है। कितने नॉस्टैल्जिक होते हैं यार आप, और ये कितनी है ना बहुत काइंड हार्टेड बात है जब आप किसी न्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आपको अपने दिन याद आते हैं जब आपने शुरुआत की थी? यार बिल्कुल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं किया, पर कोई ना कोई तो होता है जिसने उंगली दी होती है, और वो उंगली इसीलिए दी होती है कि आपका वक्त आएगा तब आप भी किसी लिए कुछ करो। तो हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है जाके एक जस्ट उसके साथ उसकी स्माइल को शेयर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। नगमन, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं शिव के बारे में बस इतना कहूँगा कि सब जगह दिख चुके हैं अभी बड़े प्लेटफॉर्म में 50 में, एंड हुनर के साथ में है, एंड ही विल रॉक, बस इतना पता है। शिव 50s की क्या तैयारी है यार? बहुत बातचीत, बहुत चर्चा हो रही है उस बारे में, क्या तैयारी है? यार मुझे लगता है कोई जो शोज़ होता है उसके बाहर से आप कितने की तैयारी कर लो, तैयारी हो नहीं पाती है। उसका मज़ा तब आता है आप फ्लोर पे जाओ, जैसे पत्ते आगे दिखेंगे वैसे पत्ते डालते जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे कंटेस्टेंट वहाँ पे कैसे खेलने वाले हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ मैं खेल लूँगा, मुझे मज़ा आएगा। और मज़ा उसी में कि जितने बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं उनके साथ जब खेलोगे शो भी बड़ा होगा, आप खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। हम ऑलरेडी रियलिटी शोज का हिस्सा रहे हैं जो इस तरह की थीम पे बेस्ड था, क्या वो तैयारी काम आएगी इस शो में? दोनों हो सकता है, तैयारी काम भी आ सकती है, आपको टारगेट भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यार जितने शोज़ किए उसकी सब चीज़ें बाहर छोड़ के जाओ, ऐसा जाओ कि फिर से एक प्रेशर जा रहा है और वो भूख लेके जाओ, वो हंगर लेके जाओ, तो ज़्यादा मज़ा आता है। 50 लोग यार, मतलब 1-2 लोग नहीं, 50 गाँव लोग है यार हमारा। तो इतने बड़े गाँव, मैं तो जाते बराबर कहूँगा ये जिला या गाँव घोषित कर दो यार।
तो इतने बड़े गांव से कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लड़ने की और कैसे निकल के, क्योंकि इतने लोग यार, ये अपने आप में अद्भुत है। मेरी अकेली की हालत नहीं है, ये 50 कंटेस्टेंट की हालत है। एग्जैक्ट क्या होने वाला है और इसी चीज़ का मज़ा है कि क्या होने वाला है कि जवाब अभी मिल जाएगा तो मज़ा नहीं है। जब हम फ्लोर पे जाएंगे और चीज़ें पता चलेगी उस पर रिएक्ट क्या करेंगे वो मज़ेदार है। और कौन कैसे रिएक्ट जल्दी करता है उसका मज़ा है। किसको टफ कंपटीशन देखते हैं आप? आपको सच बताओ दिल से 49 कंटेस्टेंट हैं, सब टफ रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कोई लोग 10-15 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और कुछ लोग नए हैं, नए अभी 1 साल 1.5 साल, वो ज़्यादा हंग्री होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है सभी कॉम्पिटिशन है तगड़े हैं और तभी जाके शो बड़ा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि शो बड़ा बने, हम तो खुद ब खुद बड़े हो जाए। सौरभ, शिव यहाँ खुद मौजूद हैं आपकी हौसला अफजाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कितना हौसला बढ़ता है? शिव को मैंने रोडीज से देखा था, जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने उनको पूरा A to Z ट्रैक किया था। इन्होंने एक बोर्ड बनाया था जिसमें उन्होंने बिग बॉस को कौन से बिग बॉस में जाएंगे वो सब लिखा था। मैंने पूरा इनको फॉलो किया। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आएंगे, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव। बाय। जा ही नहीं रहे थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सौरभ शुक्ला की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, क्या? I'm very happy कि आप क्या एम्बेसडर बने। I'm very happy। तो भाई अब हम इंजॉय करेंगे कि नए एम्बेसडर बने हुए हैं और एक्साइटेड। और कुछ बोलना, और कुछ तारीफ करनी, और कुछ तारीफ करनी है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बस मैं खुश हूँ। अच्छी, क्या कितना ज़रूरी होता है जब हम इस तरह के न्यू कमर्स आते हैं और आप, मैंने देखा आप हमेशा सपोर्ट के लिए आते हैं, क्या आप खुद नॉस्टैल्जिक होती है जिस वक्त आपने जर्नी शुरुआत की? कभी सपोर्ट के लिए नहीं आती। आई हैव सीन यू। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं है। हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी डेफिनेटली 8-9 साल पहले काफ़ी डिफरेंट था। अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया। उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सौरभ, क्या कहना चाहेंगे, अर्शी ऐसी शख्सियत आपको सपोर्ट करने के लिए आई है, कितनी हौसला अफजाई होती है? क्या आपको लगता है आधी जंग जीती जा चुकी है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उन्होंने बिग बॉस को रूल किया था, काइंड ऑफ वो आई है सपोर्ट करने। तो एक अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ, तब कुछ तो अचीव किया है कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। उसके पीछे मोहम्मद भी है। अर्शी, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, क्या है, मतलब प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या कुछ प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ? अभी एक हिंदी मूवी में आइटम सॉन्ग किया है, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हमेशा आते हैं, मैंने ये बोला है। बट वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सारे इंटीमेट सीन हैं जो मुझे नहीं करने हैं, और शो एक्टर्स के साथ मैंने काम किया था जिनके साथ मेरे इंटीमेट सीन थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे इंटीमेट सीन के टाइम, तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि मुझे वो नहीं करना है। ये पहली बार कब हुआ ऑन सेट इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो हाउ डू यू हैंडल दिस? सर, हैंडल क्या करें, डायरेक्टर को ही बोलना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि फील नहीं आ रहा है, शॉट अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। थैंक यू। राइट, खड़ा करवा रहे हैं पहले उर्वशी, सो गुड टू सी यू। सच अ लॉन्ग जर्नी, हाँ, इज्जत से लेकर यहाँ तक। जब इस तरह से नए टैलेंट आते हैं एंड यू आर हियर टू सपोर्ट हिम, क्या कहना चाहेंगे? डू यू गेट नॉस्टैल्जिक? आपको अपना वो संघर्ष का दौर याद आता है? नॉट रियली। संघर्ष का दौर तो सबका ही होता है, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फिर आप लोगों में से सबने किया है, तो आई एम नो डिफरेंट, बट नॉस्टैल्जिक की बात नहीं है। आई ऑलवेज लाइक टू बी देयर एंड एनकरेज द यंग वंस टू मूव फॉरवर्ड, आगे और नाम करें, रोशन करें अपना नाम, और साथ साथ में इंडस्ट्री का भी। एंड इट्स ओनली फेयर कि हम इनको आगे बढ़ने का मौका दें। और आजकल तो ऐसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे टाइम पे वो नहीं था। हमारे टाइम पे गिने चुने प्लेटफॉर्म देते थे, बट दे हैव अ वास्ट एरे ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो इनको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरी शिद्दत से, मेहनत से आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आई एम हियर टू जस्ट कांग्रेचुलेट देम एंड विश देम ऑल द बेस्ट एंड टेल देम दैट प्लीज़ कीप डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और क्या कहना चाहेंगे? somebody like उर्वशी, she is here to support। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्होंने एक टाइम पे सीरियल इंडस्ट्री को रूल किया था, वो खुद
खुद आई है साक्षात मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने में, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम, एज अ प्रेजेंस मीन्स अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम, एब्सोल्युटली। क्यों नहीं दूँगी मैं, मेरे सबके जो बड़े बेटे हैं तो ऑब्वियसली इट फील्स गुड यू नो कि आगे बढ़ते हुए देखें लोगों को, यंग लोगों को। आई फील एनकरेज, तो जहाँ जहाँ मैं कर पाऊँगी एनकरेज ऑफकोर्स मैं करूँगी। Urvashi, what happening on professional front? Sorry, What happening on professional front? what is happening on the professional? You don't know? Yes, I know. लेकिन दिल्ली में Tell सुनना us चाहता about the 50th. 50. Oh my God! Yes, Okay, now yes. oh, you're also here. अच्छा ठीक है. Well, what am I supposed to say about it? Are you prepared for actually mentally physical because there are tasks and time can go? Do I look prepared? क्या मैं आप लोगों को prepared दिख? क्या am I looking prepared to you? जी नहीं मैम, तो एनी टाइम प्रिपेरेशन। भाई देखो, मैं आई डोंट गो विद एनी माइंड से, आई जस्ट एंटर। और जैसे जैसे वक्त वहाँ पे गुजरता जाएगा आप लोगों को सबको प्रॉपरली 100 कैमराज के अंदर क्या क्या हो रहा है लाइव में दिखाई देखा है। और मैं क्या ही बोलूँ, लेट्स नॉट अज्यूम, बट आई विश एवरीबडी, ऑल द 50 contestants इंक्लूडिंग मी, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट द बेस्ट। आपकी निजी ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग रही है Urvashi। क्या वो निजी ज़िंदगी के तजुर्बात, एक्सपीरियंस टू हेल्प यू, जब मैं 50 की बात करता हूँ, ये अपने आप में एक अलग शो है। इतने सारे लोग एक छत के नीचे शायद ही हमने कभी देखी नहीं किसी भी लेवल में। ये तो पहली बार होगा। हम 15 से तो डील कर ही लेते हैं, 15, 18। आई थिंक मैंने अपने सीजन में आई थिंक मेरे केवल 20 एट वन पॉइंट, 19 या कुछ थे। बट ठीक है, आई मीन टू से इतनी बड़ी जर्नी रही है मेरी इंडस्ट्री में और इतने सालों में मैं इतने लोगों से मिली। ठीक है, आई थिंक 50 में ज़्यादा भी नहीं। How your son reacted to it? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 12 से 2012 में रिएक्ट किया था, दोनों जाए घर से जाए थोड़े टाइम के लिए हमें मुक्ति मिले, उनका ये रिएक्शन बोले। सबको पता है कि वो तो मजाक में है, वो तो बोलती हैं कि कब जाएगी पता नहीं है, यू नो, बट ये वेरी एंकरेज। फैमिली इज बिन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, तो आपको सबको पता है। Thank you so much. मैं उन्हीं के लिए तो करती हूँ सर। थैंक यू, Thank you so much. बहुत अच्छा। Urvashi, enjoy कर लेते हैं। Visual और फोटो। So, क्या पूछना है? मैंने क्या शुभकामना होगी सौरभ शुक्ला की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं सर। हम जी बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारी शुभकामनाएं ही शुभकामनाएं हैं। अच्छा, सब ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट दिस में। मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत मेहनत आपने की काम में। आई कम फ्रॉम द पैशन इंडस्ट्री, सो आई नो हाउ मच एफर्ट इट इज रिक्वायर्ड एट वट एवर स्टेज ही इज राइट, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। आई इंशाल्लाह डू वेरी मच लाइक ऐसे आप तरक्की करते रहो। बाकी आप लोग तो हुई। Any tips for Saurabh? I can give him one tip. See, in the industry what we are, here everybody is pretending to be someone else. My only tip for him will be, थोड़ा वक्त लगेगा, but जो भी पहचान बनानी है अपनी खुद की बना, किसी और के लिए बना। Thank you. क्या बात है। Thank you sir. Thank you. चला ये बात नहीं। आइए बात करिए। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे इंट्रोड्यूस करना चाहिए? सौरभ के बारे में तारीफ़ करना चाहूँगा मैं कि 2 साल पहले मैं मिला था, बहुत ही बहुत था और नाम को रखना और उसको काम से पहुँचाया है। इसके हार्डवर्क और नागपुर के हार्डवर्क से आज यहाँ पर है और आप बहुत जल्दी इसको सही देगा। क्या गाइडेंस थी आपकी ओर से जब इस कंटेस्टेंट में जा रहे थे, जब वो क्या गाइडेंस दी थी आपको? हमने गाइडेंस दी कि जैसे हैं वैसे ही रहना और अपने
क्राफ्ट में काम कर रहे इन्होंने वो किया और आज इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, वहाँ से ट्रॉफी लेके आए हैं और अच्छी गर्व की बात है। थैंक यू। राम हो गया भाई। तो टेल अस, नया टैलेंट आ रहा है और यू आर हियर टू सपोर्ट हिम, क्या कहना चाहेंगे? तो सारे जो यहाँ पहुँचे हम लोग है ना, इस इंसान ने आज इंडिया को प्रेजेंट किया है, थाईलैंड में नेशनल में अपना नाम कमा के आया है और मैं चाहता हूँ ऐसी जो नया टैलेंट है ऐसी अपने देश का नाम रोशन करें। सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एंड गॉड ब्लेस यू। और ये टैलेंट जो है जो आजकल जेन ज़ी टैलेंट बोलते हैं, सॉरी टू से, थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना। तो ये जेन ज़ी बच्चे हैं हमारे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनमें से इज़ अ वन ऑफ दैट। अरे आपको अपना वक्त कितना याद आता है जब आपने शुरुआत की? हमारा वक्त कौन सा चला गया है, हमारा वक्त तो है स्ट्रगल का जो एक दौर होता है ना कि स्ट्रगल यार, जो मैं अपने मॉर्निंग टाइम पे मैं भी ऐसे ही होता था ना, मैं भी ऐसे ही करता था और हमें भी लोग ऐसे ही मिलते थे, ऐसे ही अप्रिशिएट करते थे, है ना। और ब्लेसिंग है लोगों की और माशाल्लाह आज भी लोग वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही प्यार देते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो टीवी के बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो। इवन आज की जो जनरेशन है आज भी हमें उतना ही प्यार देती है, हमारा शो देखते हैं, बोलते भी हमें कि यार हमारे जो मेरी जो मॉम है आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरी बड़ी बहन आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बिकॉज ऑफ देश के आज भी आपका शो चल रहा है। सो मतलब अच्छा है यार, गुड। इतनी हौसला अफजाई होती है जब नाज़िम मजीद शख्सियत आके आपकी पीठ थपथपाती हो, कहती है गो हैड। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बता तो हमारी मम्मी, मेरी मम्मी मम्मी कितनी मम्मी है भाई तुम्हारी? जिनकी बहुत बड़ी बहन है, सामने से आके हमें नहीं सीरियसली मुझे जैसे पता चला ना, मुझे पता नहीं था, नो आइडिया कि आपके आज पार्टी है। मैं जिम में था, मोहम्मद का फ़ोन आया और रुपेश का फ़ोन आया कि भाई हमारे एक ड्रिंक का है, अवार्ड लेके आया, प्लीज़ कम टू से जस्ट गिव मी एंड ब्लेसिंग। सो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है ना, बिकॉज पार्टीज तो जाते रहते सब मिलते, लेकिन जब अपने इंडिया का नाम रोशन करता तो बहुत बड़ी बात। तो बिकॉज मुझे अभी पता, मुझे नहीं पता था, है ना। तो अभी कल पता चला जब पेपर में आएगा, बंदे का नाम आएगा, तो जैसे मुझे पता चला तो मैं बाजू में था जिम में, मेरे पास गाड़ी भी जैसे चल के आ गया था, तो मेरे जिम यार ब्लेसिंग ही गया। ओके, आखिरी सवाल आपसे नाज़िम, क्या आप मानते हैं कि ज़्यादा एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं? अब क्या बढ़ गए? एवेन्यूज़, प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, डिजिटल ऐप आ गए हैं, अमेजॉन, डिज्नी तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा जितना ज़्यादा ऐप बढ़ेंगे या जितने ज़्यादा चैनल होंगे या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और हमारा इंडिया यार 150 करोड़ की आबादी है, तो और क्या चाहिए? इंडिया बढ़ेगा बोलेगा और क्या चाहिए? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। जो टैलेंट होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे वो कहीं से, चाहे वो गाँव से, वो शहर से, जिसके अंदर टैलेंट है वो सामने आ जाए। कहाँ डीजे बज रहा है, आवाज़ आ रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।